अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रज़िया मलिक और आप देख रहे हैं रज़िया मलिक प्रोडक्शन में प्रोग्राम मुलाकात। एक मुलाकात जरूरी। आज की मुलाकात एक ऐसे इंसान से है जो सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं, अच्छे इंसान होने के साथ साथ बहुत अच्छे डांसर भी हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। डांस की क्लासेस लेते हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में और तकरीबन 25 साल से अजोका थिएटर के लिए काम कर रहे हैं, आज़ाद थिएटर के लिए काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ काम हो वहाँ वहाँ ज़रूर करते हैं। और बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हमारे टैलेंटेड अदाकार नदीम अब्बास से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़िया जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और मुझे इस काबिल समझा कि मेरा भी इंटरव्यू होना चाहिए। अरे नहीं नदीम साहब, आप तो दिल की धड़कनों में बसते हैं, दिमाग में बसते हैं। आपका इंटरव्यू तो बल्कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा चैनल स्टैब्लिश हो जाए तो तब हम आपका इंटरव्यू करने के लिए आए। और इंटरव्यू क्या नदीम साहब, ये तो बस छोटी मोटी बातें हैं जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, शेयर करते हैं और पब्लिक तक पहुँचाते हैं ताकि पब्लिक देख के खुश हो जाए कि हमारे मुल्क में कितने अच्छे अच्छे स्टार हैं। तो नदीम साहब, बस सवाल जवाब तो कोई ख़ास नहीं, बस यही पूछ रही हूँ आपसे कि आपने आर्ट की तरफ आना क्यों मुनासिब समझा? क्या आपके घर वाले चाहते थे आप इधर को आएँ? नहीं, मेरे घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं ये चाहते थे और अभी भी नहीं। अभी वैसे मेरे जो बहनोई हैं वो टीवी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन मतलब मैंने उनसे कभी फ़ायदा नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? फ़ायदा उठाना चाहिए था। बस ऐसे ही थोड़ी सी झिझक थी उनसे। नहीं, मेरा वैसे भी थिएटर से ज़्यादा लगाव था, तो मैंने थिएटर का फिर डांस का। और घर वालों को तो पहले पता ही नहीं था कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने छुपा के ये किया था। पहले डांस सीखा था, फिर उसके साथ साथ एक्टिंग में, थिएटर में, फिर टीवी किया, फिल्म किया, कोरियोग्राफी की। तो बस आपके सामने। आपने सबसे पहले थिएटर कब किया था? ये मैंने वैसे तो मैं ये स्ट्रीट थिएटर करता था, तो मैं 1993 में मैंने शुरू किया था। 93 में? याद रखिएगा, ये छोटा सा लगता है मगर है नहीं। 93 में ही मैंने इब्तिदा किया था अपनी एक्टिंग का। और 93 में मैंने तो खैर ऐनक वाला जिन किया था। आपने कौन सा पहला ड्रामा? मैंने स्ट्रीट थिएटर किए थे। अच्छा, तो क्या नाम था? समाज को बदल डालो के नाम से था। और एक दो और थे। मुसल्ली था जिसमें मेरा मतलब मेन कैरेक्टर था, वो मैंने किया था। ये वो उनके साथ था, राव रियाज लोगों के साथ? जी, उनके साथ था। लेकिन मैं उससे भी पहले ऐसी दोस्तों के साथ ना, एक बड़ा अच्छा पुराना आर्टिस्ट है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो है धर्मपुरे में रहते हैं। तो उनके साथ मिलके ना धर्मपुरे में हम लोग ना छोटे छोटे ड्रामे बनाते थे और वही चौक में करते थे। धर्मपुरे में एक तो मिट्ठू मुंदर था, एक शहजाद महंगा था। शहजाद महंगा साहब। हाँ, शहजाद महंगा, बिल्कुल। वो तो चाइल्ड स्टार है, उसका भी मैंने इंटरव्यू करना है, उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी पता नहीं वो कहाँ पे होगा। शहजाद महंगे की हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं शहजाद महंगा कहाँ गया, शायद आपको नहीं पता। मिट्ठू मुंदर जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, वो चला गया। जो कि मैं थोड़ा सा इन टच रहती हूँ सबके साथ, ताकि सबके बारे में पता हो बंदे को कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, कम से कम आर्टिस्टों के बारे में पता हो। तो 93 में आपने पहला ड्रामा किया था थिएटर का? जी। तो ये कि ख्याल कैसे आ गया कि आप डांस सीखें? जब मैं थिएटर कर रहा था तो उस वक्त एक वहीं पे एक और कयूम नाम का लड़का था, वो डांस करता था। तो उसने कहा, नदीम भाई एक दिन ये एक प्रोग्राम है, इसमें आपने ना ये वाला पोर्शन क्लासिकल वाला आपने करना है। अच्छा। तो दूसरा वाला मैं करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा। मुझे कोई झिझक नहीं आई, मैं सीधे स्टेज पे चला गया। और जब वो गाना शुरू हुआ तो पता नहीं मैंने कितना अच्छा किया कि लोगों ने मेरे बारे में बड़े अच्छे अल्फाज कहे कि ये बहुत अच्छा डांसर है। हालांकि मैंने सीखा नहीं हुआ था। उसी महफिल में मेरे उस्ताद जी थे, बशीर सयाल साहब। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार तू बहुत अच्छा, मतलब चक्कर बहुत अच्छे लेता है, लेकिन तुम्हें डांस सीखना चाहिए। तो मुझे तो पता नहीं था कि कैसे सीखना होता है। तो मैंने कहा फिर आप ही सिखा दे। वो भी उस्ताद थे, तो इस तरह से उनके साथ फिर उन्होंने मुझे। बशीर सयाल साहब आजकल कहाँ पे होते हैं? बशीर सयाल साहब हयात नहीं है, वो तकरीबन 10 साल हो गए उनको। मिलवाया था मुझे आपने उनके साथ।
उधर वही ही। जब हम राव रियाज यानी कि उनका आज़ाद थिएटर होता था वहाँ पे जी, जब जी। मुलाकात होती थी तो वो मजदूर यूनियन का ऑफिस था। जी, जी, जी। वहाँ पे आते थे वो रोज और बड़े अच्छे इंसान थे और बेहतरीन देखने उस्ताद। में आम से बंदे लगते हाँ थे जी। लेकिन थे बड़े कारीगर। देखे ऐसे ऐसे कारीगर पता नहीं कितने छोड़ के चले गए इस दुनिया से। उनकी ख़ास बात यह है कि उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं जब आया था पाकपतन से तो 20 साल का था, तो अच्छा, उन्होंने मुझे 40 साल का अपना तजुर्बा मुझे दे दिया। वाह, इस जबरदस्त। तरह से मुझे सिखाया कि मुझे मतलब अल्लाह का शुक्र है कि लोग अच्छे नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस्ताद जी कहते हैं जी सारे जितने भी हमारे जूनियर आर्टिस्ट हैं और ख़ास तौर पे अजोका में जितने डांसर लड़के हैं वो इनके हाथों से निकले हुए हैं। और आप कुछ चंद अपने शागिर्दों के नाम बताएं जिन्होंने आपसे डांस सीखा हो। वैसे तो मतलब टीवी के काम किए हुए हैं, टीवी के भी कामरान शाह साहब की फिल्म के लिए किए हुए हैं, तो वो बड़े लोगों को भी करवाया, जैसे मारिया वास्ती जी को करवाया हुआ है। हाँ, और थी जवेरिया अब्बासी थी, सुंबल इकबाल हैं, तो अच्छा, ये एक और हैं बहुत मशहूर हैं, तो काफ़ी इस तरह के लोगों मतलब को भी इनका करवाया। शुमार आपके शागिर्दों में होता है। हाँ, वो समझे तो समझे ये तो हाँ, सही बात है। क्योंकि जब नाम होता है ना तो सब कहते हैं ये है हमारा उस्ताद। अब बिल्कुल। मेरा नाम नहीं है तो लोगों को वो क्या कहेंगे, नहीं हमने शायद माने ही ना। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी लेकिन नहीं है। ये देखिए मैं तो आपको उस्ताद मानती हूँ, अपना भी उस्ताद मानती हूँ। मेरी बेटी ने आपसे सीखा, चाहे उससे यूं यूं करना सीखा या मैंने यूं यूं करना सीखा, मगर सीखा तो है ना। इतना भी कोई सिखाता है तो वो भी उस्ताद का ही कहलाता है। तो आप कहीं जॉब भी करते हैं? जी जी, मैं जॉब करता हूँ ये पंजाब आर्ट काउंसिल में, अच्छा तो अच्छा। वहाँ पे भी इसी का आर्ट की करता हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाके वहाँ वर्कशॉप्स करवाता हूँ, अच्छा, एक्टिंग की भी और ये डांस वगैरह, बहुत कुछ, यानी माइंड उसमें बहुत कुछ आ जाता है, वो सब चीज़ें करवाता हूँ। तस्वीरें बनाने का आर्ट भी आपको आता है? तो कोई तस्वीरें बनाते हैं आजकल भी? जी जी, अब वैसे अब तो थोड़ा सा कम हो गया रुझान, लेकिन पहले था, थोड़ा टाइम होता था तो ये बना लेता था। और ये भी ऐसा होता है कि जब आपका मूड होता है तो तब वो चीज़ बनती है। ऐसा ही है। तो तस्वीरें आपने तो देखी हुई हैं, बड़ी बड़ी मैंने तस्वीरें देखी है बड़ा। मैंने तस्वीरों को खड़े होकर मैंने काफी जुगते भी की। मैंने कि सारी तस्वीरें दीम जो बनाई है सबके मुंह उस तरफ कर दिए हैं और Abstract बड़ी art अच्छी था, आर्ट है। और abstract किसी art की ऐसी था। तस्वीर थी, किसी की यूं थी, मैंने कहा ना मुंह तो सीधे कर। वो असल में जो मुआशरे के, वो औरत की तस्वीर जी थी जी, जिसके और बारे में जी आपने कहा बिल्कुल। था। तो वो ये था कि मुआशरे के जुल्म सितम का उसमें दिखाया गया था कि औरत के साथ क्या हो रहा है। क्या होता तो है? वो वैसे आपने देखा था कि पूरी बड़ी बड़ी बहुत दीवारों बड़ी पे बड़ी बड़ी दीवार तस्वीरें दीवार जितनी तस्वीरें थी। हाँ, तो वो मेरी थी भी पहले बड़ी तस्वीरें, वही थी जो मैंने पहली दफ़ा बनाई थी। और वो उस वक्त ही बना ली, उसके बाद तो आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए। फिर उसके बाद थोड़ा जाहिर है, वो तो उस वक्त ज़्यादा शौक था, अब ये है कि कमाने का ज़्यादा शौक है। तो शादी हो गई आपकी? शादी अभी फ़िलहाल तो नहीं हुई। नहीं तो क्या कब कराएंगे? दाढ़ी मूछे तो निकले, जब सींग निकलाएंगे तब कराएंगे। नहीं नहीं, बस देखिए माँ बाप के लिए तो बच्चा ही रहता है ना, तो अभी मैं बच्चा ही हूँ। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, अब ये बच्चे बल्कि बच्चे में हैं। तो दिल से दुआ है कि इनकी बड़ी अच्छी जगह पे शादी हो, क्योंकि उन्होंने इंतज़ार बहुत ज़्यादा किया शादी के लिए। फिर ये कोशिश थी कि मदर की लाइफ में हो जाती ज़िंदगी शादी, लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक अम्मी अबू को आला मुकाम दे जन्नत में। तो अब आपने कब सोचा है शादी करने के बारे में? कब तक इरादा है? ये देखिए, ये भी रब की मर्ज़ी होती है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं कर रहा, तो मैंने तो हर दफ़ा ही जब कोई देखने के लिए आए तो मैं गया हूँ। आगे उनकी मर्ज़ी थी और कुछ मेरे सवालात थे उनसे, क्योंकि वो तो सवाल करते थे लेकिन मैं उनका जवाब सच्ची तरीके से कि मैं क्या करता हूँ क्या, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कल को मैंने और जो मेरी बीवी बनेगी उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो वो क्या, घर वाले क्या करते थे, वो कुछ और बताते थे, ये कुछ और, ये करता है वो करता है, तो इस वजह से ना थोड़ा मेरा वो मतलब सच बोलने की वजह से आपकी शादी जो है वो डिले होती रही, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल डांस को या आर्ट को या एक्टिंग को अच्छा नहीं समझते। ऐसा ये अब कहना चाह रहे हैं? 30 साल या 25 साल मैंने इस फील्ड में गुजार दिए, तो मैंने कुछ सीखा। ये नहीं है कि मैंने ऐसे सड़कों पे या इधर उधर डांस किया है, मैंने अच्छा वाला डांस सीखा है, अच्छी एक्टिंग सीखी है, इंडिया से सीखी, अवार्ड्स लिए और मुख्तलिफ जगहों से अवार्ड्स लिए हैं।
तो देखे फिर मैं कैसे ये कर सकता ब्रेक था। करते हैं जी नाज़रीन, अजान हो रही थी इसलिए हमने वक्फा कर लिया। तो बातें हो रही थी नदीम अब्बास से। तो नदीम अब्बास ये कह रहे थे कि बहुत सारे अवार्ड लिए आपने, तो कहाँ से आपको कौन कौन सा अवार्ड मिला? ज़्यादातर अब मैंने, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा काम किया है, हर शहर में, हर गांव में, हर जगह पे, पूरे पाकिस्तान में काम किया हुआ है। तो जहाँ भी काम करता था जाहिर है वहाँ अवार्ड्स वगैरह देते थे, तो वो भी यहाँ से, पाकिस्तान से भी, फिर मैं सीखने के लिए इंडिया से भी मैंने सीखा हुआ। इंडिया के अलावा और भी मुल्कों में गया हूँ। इंडिया से आपने एक्टिंग सीखी थी या डांस सीखा? मैंने वहाँ से डांस भी सीखा था, एक्टिंग भी सीखी थी, माइम भी सीखा, क्योंकि वो जब थिएटर की एक्टिंग का बताते तो वो सब कुछ बताते हैं। उसमें गाने का भी होता है, डांस का भी होता है और माइम का भी होता है। और इवन के ये जो हम कहते हैं मास्क बनाना, मुखौटा, वो मैंने बनाए हुए इधर, आपको वो भी मैं दिखाऊंगा, देखते हैं अभी। तो वो भी मैंने बनाए हैं। वो यानी हर चीज़ मैंने सीखी वहाँ से। तो उसके अलावा हम परफॉर्म के लिए तो दूसरी दुनिया में भी गए हैं, मतलब दूसरे मुल्कों में भी गए हैं। दूसरी दुनिया? अच्छा, दूसरी दुनिया से आपने क्या सीखा? दूसरी दुनिया मतलब कहने का ये मतलब है कि हमारे लिए तो दूसरी दुनिया है। हम पाकिस्तानी हैं, इंग्लैंड गए हैं और इजिप्ट गए हैं, उनकी वो दूसरी दुनिया है, उनकी लैंग्वेज चेंज है, उनका सब कुछ कल्चर चेंज है। तो ईरान गए हैं और फिर इजिप्ट गए हैं, फिर इंग्लैंड गए, स्कॉटलैंड गए। तो इस तरह से इंडिया में तो बेशुमार मरतबा गए परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने गाना भी सीखा, थोड़ा सा गुनगुना के बताएं। आपने खुद ही कहा है कि मैंने गाना भी सीखा, तो थोड़ा सा गाएं, जरा पता चलता है कैसे गाते। मतलब प्रोफेशनल हाँ, प्रोफेशनल तो नहीं, वो मुझे पता है, लेकिन आता तो है ना गाना। क्योंकि थिएटर के लिए ये होता है कि नाचना और गाना तो आना ही चाहिए, आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रोना और गाना होना चाहिए। मुझे रोना आता है, गाना नहीं आता। गुनगुनाएं। बस एक स्थाई सुनाऊंगा। नहीं, अल्लाह भी सुना दे, कुछ नहीं होता। बिस्मिल्लाह। रंजिश ही से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही से ही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही से ही। नदीम साहब, कहीं कोई बिछड़ा हुआ याद तो नहीं आ रहा, या बिछड़ी हुई याद आ रही है? नहीं, वैसे मुझे पसंद है मेहदी हसन साहब, नूरजहां जी, लता जी, आयशा जी, मोहम्मद रफ़ी, ये सब मुझे पसंद है। किससे मुतासिर होकर आपने एक्टिंग सीखी या एक्टिंग मुतासिर का तो उस वक्त तो ये ज़हन में नहीं था कि मुतासिर किससे होना है। फिल्में देखते थे पुरानी, पुराने ज़माने की फिल्में, उस ज़माने की मुनव्वर ज़रीफ की। हाँ, वो पुरानी फिल्में थी। तो लेकिन ये नहीं था कि मैं इनको देख के तो खुद ब खुद ही ऐसी दिल में आया कि मुझे करना चाहिए। एक्टिंग में कैरेक्टर कौन से ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे एक्टिंग में तो मिले जो मुझे अभी तक मिले, एक दो मरतबा मैंने मतलब टाइटल रोल किया, उसके अलावा मुझे ज़्यादातर तो उन्होंने बाप ही बनाया। शक्ल से बाप लगते हैं ना, असल में बात ये है। जब मैं यंग भी था तो तब भी उन्होंने बाप का ही कैरेक्टर करवाया। जो मुझे सबसे पहला मेडल मिला था, ये इधर ही जदोजहद की एक प्ले था, समाज को बदल डालो, तो उसमें मैंने एक मजदूर का कैरेक्टर किया था। तो उस वक्त मेरी 20 साल उम्र थी, तो उस वक्त भी मैं बाप का कैरेक्टर कर रहा था। और अभी कितनी उम्र हो गई है? अभी ये बताने की चीज नहीं होती। जैसे उम्र पूछ रही, मैं कौन सा तनख्वाह पूछ रही? देखिए, हाँ, तनख्वाह ना पूछे, तनख्वाह भी ना पूछे। ना पूछे। दूसरी बात ये कि उम्र तो बढ़नी है मतलब 40 अबाव है, लेकिन लगते नहीं आपको। बस ये 30 प्लस लगते हैं। वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि मैं शायद एक्सरसाइज करता हूँ या डांस का, रोजाना ही मेरी एक्सरसाइज होती है, तो शायद यही वजह है। और खाने पीने का मैं एहतियात करता हूँ। क्यों एहतियात करते हैं? अभी तो आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है, टका के खाया करें। नहीं, वो इसी वजह से हूँ कि वो खाने में ये नहीं है कि मैं कम खाता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कि रात को खा के सो जाऊँ। मैं रात को कम खाता हूँ, सुबह अच्छा नाश्ता करता हूँ, दोपहर को अच्छा करता हूँ, रात को कम खाता हूँ, रात को ज़्यादा नहीं खाता। रात को
जो कि बंदा सो जाता है तो उसमें मोटे होने के चांस होते हैं। हाँ उसमें ज़्यादा होता, सबसे ज़्यादा ये होता कि आपका पेट बढ़ जाता। तो अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा तो पेट है ही नहीं। नहीं है ही नहीं है। इनके लिए तो वो एक शेर जो है ना वो आपके लिए अर्ज की है कि मेरे सनम की कमर ही नहीं है, पता नहीं नाला कहाँ बांधते होंगे। हाँ जी। और कोई ऐसा करेक्टर करने की ख्वाहिश हो, मैंने वैसे सोचा हो जो? जब एक फिल्म बन रही थी जिंदा भाग, हम्म, तो उसमें ना मुझे उन्होंने एक करेक्टर नहीं दिया था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपने ना डांस करना है, इसमें कोरियोग्राफ करना है और उसको डांस करना है। मैंने कहा मैं डांस कर करके तो थक गया हूँ, पहली दफ़ा मुझे चांस मिला तो कोई हाँ। अच्छा सा करेक्टर दे दे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं ये है वो है बातें की। मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा करें, मैं कोरियोग्राफ भी कर लूँगा, लेकिन आप मुझे ऐसा करें कि मुझे एक फ़कीर का, अपाहज फ़कीर है वो पड़ा हुआ है कहीं, अच्छा, तो उसका मुझे करेक्टर दे दे। उसने हाँ कहना है या ना कहना है, बस मुझे इतना एक डायलॉग दे अच्छा एक डायलॉग था। कि हाँ मुझे हाँ कहना है, अल्लाह के नाम पे दे दो, ऐसे बस एक अल्लाह के नाम पे दे दो, ऐसे कहना, इतना सा मुझे करेक्टर दे। लेकिन वो फिर बाद में मुझे उसी में एक और करेक्टर दे दिया। उन्होंने कहा नहीं आपका तो कोई और करेक्टर। लेकिन अच्छा। मुझे इतना भी कबूल था कि अगर अच्छा कोई काम हो रहा है तो उसमें मुझे चाहे साइलेंट कोई करेक्टर हो तो मैं वो ये भी कर किनकी, वो शुएब मंसूर वाली फिल्म जी थी? जी नहीं ये थी फरजाद फरजाद नबी वाली। हाँ जी वो अच्छा उनकी। अच्छा, मैं शायद इसका नाम पहले खालदी था, हाँ खालदी था, फिर वो जिंदा change- भाग हो गया था। हाँ वो चेंज हो गया। हाँ ये मैंने नहीं की, मैंने वो दूसरी की हुई थी, शुएब मंसूर वाली मैंने की थी। और कौन कौन सी फिल्म आपने की? फिल्म मैंने फिल्म इतनी ज़्यादा नहीं की, मैंने कोरियोग्राफ की है 2-3 फिल्में ऐसी जिसका मुझे नाम कभी नहीं पता। ये कामरान शाहिद की फिल्म की थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया सलूक। अच्छा। मैं उनके साथ तकरीबन 3 साल तक उनके साथ मैंने काम किया। हाँ क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग ये बहुत लंबी चलती हाँ है। बनता रहा। जब पहली दफ़ा शुरू हुआ, पता नहीं मेरे से पहले भी हो रहा होगा, लेकिन जब से मैंने इनके साथ शुरू किया तकरीबन 8-9 के करीब मैंने गाने जो हैं वो कोरियोग्राफ किए उनके। अच्छा। और वो इस तरह से होते थे कि मैं कहीं थिएटर परफॉर्मेंस के लिए गया हूँ, इन्होंने कॉल की उस्ताद जी कितने हो, आ जाओ। तो मैं कह रहा हूँ रास्ते में 2 बज के, आ जाओ बस तुम आ जाओ। जाता था गाना उसी वक्त सुनाते थे, ये बनाओ, उसी वक्त मुझे बनाना पड़ता था। तो वो ये एक मुश्किल चीज़ होती है, पहले उसको सोचो फिर आइडिया बनता कि यार इस तरह का माहौल है तो इस तरह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी। तो जो बुरी चीज़ हुई वो ये कि उन्होंने मेरा जब फिल्म रिलीज़ हुई है तो मेरा उसमें नाम ही नहीं था। बहुत, ये तो ज्यादती वाली तो बात है। ये एक आर्टिस्ट के ये लिए फिल्म का नाम क्या था? मैंने तो उसका नाम भी नहीं याद किया कि क्या नाम है उसका क्योंकि नाम। ये कुछ उन्होंने कुछ फिल्म भी रिलीज हाँ। की, कुछ ड्रामा ड्रामा नहीं भी अब रिलीज कर दिया। वो एक ड्रामा, उसी टाइप का ही ड्रामा एक बन रहा है, शायद उसी के में से निकला हो, क्योंकि उन्होंने बड़ी रिकॉर्डिंग की है, उससे काफ़ी कुछ बन सकता है। तो मुझे बाकी तो कामरान शाहिद साहब से मेरी अगर मुलाकात हुई तो मैं कहूँगी जो बंदा इतनी मेहनत करता है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, वो नाम के लिए भी करता है। उसका नाम का आना बहुत ज़रूरी है। नहीं बहुत अच्छे, मेरे साथ बड़ा अच्छा उनका सलूक रहा। अल्लाह जाने की क्या वजह हुई कि उन्होंने मेरा उसमें नाम नहीं दिया। भूल गए होंगे। मैं करीमी को भी कहूँगी कि नेक्स्ट अगर वो मैंने ये इतराज़ किया था, करीम के साथ भी किया था, और मैं एक दिन के लिए गया था उनको, कामरान साहब को कोई काम था तो मैं उनके पास गया था, तो मैंने उनको जताया था कि जी आपने इस तरह से। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में फिर मैंने फिर इतराज़ नहीं किया, उनके चलो कोई हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगता है, डांस परफॉर्मेंस लगती है या एक्टिंग अच्छी लगती है? देखिए जो लाइव परफॉर्मेंस होती है ना वो सबसे मुझे बेहतर लगती है, क्योंकि उसमें आपको उसी वक्त अच्छा या बुरा लोग कह देते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो मुश्किल तरीन चीज़ होती है, क्योंकि मैं डांस करता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं पूरी एनर्जी से नहीं करूँगा तो लोग कैसे पसंद करेंगे। बिल्कुल। तो अगर डायलॉग हम जो थिएटर का करते हैं, डायलॉग हम लाइव बोल रहे होते हैं, तो अगर कुछ थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए तो हमें खुद ही संभालना पड़ता है, खुद ही सब कुछ करना कवर हो जाता है, कवर करते हैं खुद ब खुद। तो टीवी का, फिल्म का तो ये है कि आप जानते हैं, आप बेहतर समझते,
कि उसमें वो कट क्या हो जाता है ना, कट हो जाता उसमें स्टेज पे कट नहीं होता, वो कवर करना पड़ता है कि अगले भूल भी जाता है सामने वाला बिल्कुल, जो ऐसा- एक्टर है, वो भूल जाता है, तो हमें फिर उसको बनो के उसको याद दिलाना पड़ता है कि ये तुम कहना चाह रहे थे, तो ये बाज़ वाला औक़ात को ऐसा भी होता है कि हम खुद भी भूल जाते हैं, ये नहीं है, ये सबके साथ होता है। सबके साथ बिल्कुल। बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है बंदा, उसको पता ही नहीं चलता कि लाइनें किधर गई और वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र। कोई डायलॉग याद है जो आपने एक दफा मेरे साथ प्ले किया था और मेरे खामद बने थे आप, कुछ याद हो? अब काफ़ी देर की बात आजाद थिएटर का ड्रामा जो हमने इंडिया परफॉर्म भी किया था, क्या था वो, उसमें भी कोई अन्नी अन्नी लड़की होती है। अच्छा अच्छा, हाँ वो था अखियाँ प्ले था। अखियां ड्रामा था, वो इनका लिखा हुआ था, फिरोज का फिरोज का लिखा हुआ था, और बहुत अच्छा ड्रामा था। यहाँ पाकिस्तान में भी हुआ और फैसलाबाद में हुआ, आर्ट्स काउंसिल में हुआ, फिर हम उसको करने 2014 में इंडिया इंडिया में गए गए थे, थे और उसमें नदीम साहब मेरे खामद बने थे और बड़े अच्छे खामद बने थे। कोई उसके लंगड़ा डायलॉग था। याद है? लंगड़ा था। हाँ, लंग लगाते थे, ऐसे हाँ, ऐसे वो चलते था। थे और मैं उसी पे मारती थी। हाँ नूरा था उसमें, कहता वो थोड़ी लैंग्वेज ना सराइकी टाइप की हाँ, थी। बोलो उसमें- जरा अगर याद है तो। हाँ कोशिश करता हूँ क्योंकि इतनी देर हो गई मुझे तो खुद भी याद नहीं किया, क्या पता तुम बोलो हाँ। तो मुझे याद आ जाए। हाँ, वो कहते हैं उसको ना, वो कोई पैगाम लेके आती है लड़की का, तो कोई उसने कत्ल कर दिया होता है, जो होती है लड़की अंधी लड़की होती है। तो हम दोनों उसमें नौकर थे उनके, तो वो मुझे भेजते हैं कि जाओ उसका पता करके आओ, वो कोई गलत ना कर दे। ये रास्ते में मुझे मिल जाती हैं, तो मैं कहता हूँ नूरा पहले मैनू तो दस लै की गल है। तैनू की दसा वे, हाँ? ओ बड़िए लोके पहले मैनू तो दस लै की गल है। हाय वे तेनू मैं की दसा ते की ना दसा, साडे नाल तो होती है जेड़ा किसे नाल ना दीवे। इस तरह का कुछ ना, मतलब हम लोग यानी कि वो बताती ही नहीं है, हाँ। वो कोड वर्ड में बात करती जाती, ये हो गया वो हो गया, और अगली गलते मुंह फुट। हाँ, ऐसा ही था ना, बिल्कुल इसी मजे तरह का से। करेक्टर था और बड़ा पसंद किया था और बड़ी क्लैपें आती थी उसमें, जब मैं एक वही पे मार देती थी फिर गिर जाते थे। तो कोई यादगार ऐसा ड्रामा हो जो आपको कभी याद करके बहुत ज्यादा हंसी आ गई हो, सोच रहे हो कि यार वो अच्छा टाइम था, अच्छा वक्त था? यही प्ले बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें मेरा करेक्टर भी एक फनी करेक्टर था, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे तो बड़े प्लेज अजोका में भी बहुत सारे किए। अजोका में एक प्ले मैंने आपका करेक्टर किया था, याद होगा आपको? हाँ जी, अजोका में एक ड्रामा हम करते थे जिसका नाम था काला मेडा भेस। जी जी जी। तो उसमें मैं एक अम्मा का कैरेक्टर करती थी जो कि माई होती है, और वो माई रिश्ते कराने वाली अम्मा जी होती है, बट्टे सट्टे की शादियां कराती है। तो एक दफा मैं अवेलेबल नहीं थी तो इन्होंने हाँ। फिर वो मेरा वही मध्य कैरेक्टर किया आपने- था, माई बनी थी। बन के दिखाओ जरा माई, अब जमाना थोड़ा सा तो बनो ना, पता चले कैसी माई बनती, सर पे असल में- दुपट्टा और घगरा शगरा पहन के है माई बनती थी। अच्छा, मैं उस वक्त मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मुझे ये वाला करेक्टर देंगे। मदिया आपी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि नदीम ये वाला करेक्टर तुमने करना। मैंने कहा मदिया आपा, मैं ये तो रजिया आपी करती हैं तो मैं कैसे आवाज निकालूंगा? वो तो कहते नहीं नहीं ऐसे निकालो, लड़कियां ऐसे हाँ। अब मुझे वो, मैंने कहा मैं लड़का हूँ, मैं कैसे निकालूं? लेकिन खैर उन्होंने जैसे मैंने आवाज कोशिश- निकाली थी उन्होंने। हाँ, उन्होंने ये आवाज निकाल के बताया ना, ऐसे करो ना तो फिर खुद ही देखा, अच्छा ये तो नहीं अल्लाह निकाल मसाया, हाँ, तने कोले का ढंगा है, हाँ, जरा खोपड़ी तवे लिया खाना। कैसे वो बोले था। थे आप फिर? ये पुत्र है। वे पुत्र हाँ, सारियां ना ते ही में होंदा। हाँ, वो मैंने वैसे अपनी तरफ से मैंने उस वक्त ज्यादा कोशिश की थी, अभी तो और ज्यादा वजनी होगी आवाज, तो था सोनी था। नी पुत्र सवाणियां नाल ते इवें थींदा है, ऐसे करके था कुछ आपके। ना रो पुत्र सारियां ना ते ही में थींदा। एक तो बीच में पता नहीं क्या आप करते थे कोई। समझ नहीं आई। हाँ ये वाली। फिर जब वो कहती वह जदों तेरी नवी शादी थी सी ते माए उस मौके आते नवा घगरा किनसा लाल रंग दा। हाँ, इसका एक वाकया ना कराची में, क्योंकि ये हमने कराची में भी किया था, हाँ इधर जी। भी किया था। अच्छा, जब प्ले खत्म हो गया ना, हमने ये सारा कर लिया, तो
लड़कियां आई, लड़के वो सब मिल रहे हैं, तो लड़कियों की तरफ लड़कियां आ गई, मैं उन्हीं में बैठा हुआ था, तो ऐसे ना गले तो खुश हो गया। सबसे गले मिल रही है वो लड़कियां, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं खुद ऐसे हो रहा हूँ, वो आगे आगे पीछे। उनको क्या पता, वो समझे ये भी अम्मा जी हैं, इनको गले लगाओ। वो ऐसे आई तो मेरे वो फिर मध्य आप ही कहते ये तो लड़का है ये, उन्होंने कह दिया। लेकिन एक ये वो नहीं होता था अजोका में जो परफॉर्मेंस करने आते थे, तो वो सारे ही लड़के थे। हाँ हाँ, तो वो आरिफ 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 का कुछ पूरा नाम भी था, आरिफ बड़ा अच्छा उसका अपना थिएटर था, तो वो जब सारे लड़के थे तो मदियापा को नहीं पता था। हाँ, वो गले लगा रहे। मुझे कहती है देखो सारा लड़के थे, मैंने जब डाली वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो तो लड़के हैं। ये हमारे सामने की बात है कि हाँ, वो लड़कियां बन के करते थे, और वो पकड़े भी नहीं जाते थे, कहीं तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता था। पूरा मेकअप करते थे, बाल लगाते थे, कपड़े उसी तरह के पता नहीं पहनते कहाँ चला गया। अरे कभी मिले तो कभी मुलाकात हुई, बहावलपुर में होते हैं, तो चाहे वहीं पे वो, किसी के, हाँ। हाँ वहीं पे वो अपना ये थिएटर करते हैं, अपना थिएटर करते हैं वो। ना वो गामा रुका कभी मिला जो हाँ। बनते थे जोका में आके रेनेटर बनते थे, और ना ही वो कभी आरिफ साहब से और मुलाकात रज़िया हुई। भी आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो आपकी वीडियोस देखता था, तो बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि आप उन आर्टिस्टों को उजागर कर रहे हैं जिन्होंने पहले काम किया हुआ लेकिन अभी उनको कोई जानता नहीं, कोई ऐसे। नई जनरेशन नहीं जानती है। तो मेरी आपसे एक और ख्वाहिश ये है कि मुझे, क्योंकि गाने का शौक है, या समझे कि मुझे एक्टिंग का भी, सब चीज़ का शौक है, लेकिन मुझे गाने का भी शौक है, और मैं ये सोचता हूँ कि वो जो मौसीकार थे वो कहाँ गायब हो गए। कोई टीवी, कोई चैनल, कोई उनका पूछता नहीं। हालांकि इंडिया में पुराने से पुराने बाबे को लाके वो बिठाते हैं, उनकी बनाई हुई धुनें वो लोगों को सुनाते हैं, नए लोगों को पता चलता है कि अच्छा इन्होंने ये बनाए थे। अब कई पाकिस्तानी गाने इंडिया वालों ने कॉपी किए हुए हैं, लेकिन हमारी नई जनरेशन को नहीं पता है कि ये किसने बनाए और किसने गाए और किस तरह से ये इंडिया में पहुंचे। अब वो समझते हैं ये इंडिया का ही गाना है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने शुरू में जो पाकिस्तान में गाए गए, या मेहंदी हसन साहब ने या इखलाक अहमद ने गाने गाए थे, और वो उन्होंने जब गाए तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो गए, और वो जो हमारे थे वो डिब्बों में बंद पड़े हुए हैं। वो कभी कोई ना कोई रेडियो सुनेगा, रेडियो पे कभी कभी चलते हैं, तो जैसे आपने अभी एक गीत गुनगुनाया, तो वो रेडियो पे चले तो पता चलता है कि हो ये तो इंडिया में अब हो रहा है गाना, तब पता चलता है कि ये कॉपी हुआ हुआ गाना। तो और एक आपकी बात काट रहा हूँ, एक और छोटी सी बात, क्योंकि आपका चैनल लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, और बहुत से लोग शायद मेरी इस बात पे एग्री भी हो जाए कि आजकल हमारी उर्दू को, हमारी पंजाबी को ख़राब किया जा रहा है। हाँ, ऐसा भी है कि वो हमने सुनने तो हम भी सुनते हैं, सिखों के गाने भी हम सुनते हैं, इंडियन भी गाने सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू है, तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। उनको देख के इस तरह से नहीं कि अगर वो फिर कहते तो हम भी फिर ही कहें। हाँ, बच्चे बड़े अडॉप्ट करते और हैं, वो अब पहले खान पूरा खे होता था, अब खे नहीं होता, अब हे हो गया। पहले खे था, अब हे हो गया। क्योंकि मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, बच्चों का बहुत ज़्यादा ये खराबी हो चुकी है उनके ना लहजे में। ये हमारे पास भी कोई बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं घर पे, तो कल एक बच्चा कहते कि मेरी माता पिता, तो उसको कहा कि जी भाई अम्मी अबू को तुमके माता पिता, और वो रोज कहते हैं माता पिता, तो हम रोज उनको बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, हमारे अम्मी अबू होते हैं, पापा मम्मी होते हैं, ये तुसी चौथी लैंग्वेज कर लिए माता पिता। नहीं, ये तो वाकई अडॉप्ट करते हैं बच्चे हमारे। जो छोटे बच्चे उन्होंने तो वही देखना, बिल्कुल वही सीखना जो उनको दिखाया। कोशिश करें कि छोटे बच्चों को आप बताएं, सिखाएं, क्योंकि न्यू जनरेशन को जब हम माएँ नहीं बताएंगी तो वो तो अपनी मर्जी से तो वो जो चैनल पे देखेंगे उसी को अडॉप्ट करेंगे। दूसरा, हमारे स्कूल्स में भी जो है पंजाबी हमारी माँ जाइए, मतलब हमारी माँ बोली है जी, बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि पंजाबी को भी थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। स्कूलों में क्या करते हैं कि जो पंजाबी बोलता है उसको कहते हैं पंजाबी नहीं बोल, ये बहुत नहीं, पंजाबी तो पंजाब का कल्चर है, बोलनी चाहिए। और आपको बोलने में पंजाबी पसंद है, उर्दू पसंद है, इंग्लिश पसंद है? मैं पंजाबी भी बोलना, उर्दू भी बोलना है, सब कुछ बोलना मैं, जो स्क्रिप्ट होता है उससे, लेकिन आम तौर पे जिस तरह की महफिल हो उसी तरह बिल्कुल।
आप न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देंगे, कोई अच्छा सा पैगाम बना के बताएं। मैं क्योंकि मेरा वास्ता जो है ना न्यू जनरेशन से ही पड़ता है, और हाँ, मुझे बिल्कुल। थोड़ा सा आइडिया ये हुआ है कि ये बगैर मेहनत के ये चाहते हैं इनको सब कुछ मिल जाए, बिल्कुल ऐसा है। तो अब ये इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। सबसे ज़रूरी क्या होता है, जो आप गोल आपको मिला है आप उस पर मेहनत करें, भरपूर मेहनत करेंगे तो उसका सिला ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ऐसे नहीं कि बस जी उधर से। पहले क्या होता था, लोग लिखते थे, शेर व शायरी करते थे, अच्छी शेर व शायरी हाँ जी। करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, उससे और इल्म हासिल होता था। अब क्या है, तो एक और ऐप निकल आई, उससे बोल के कह देते हैं अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं, अच्छा आप शेर लिखते हैं, तो वो आपके जो अंदर के जो आपके आर्ट है वो अंदर ही रहता है। आर्ट है वो कहाँ से निकलेगा, ऐसा साथ कैसे आपके शेरों में आएंगे। तो बिल्कुल। ये मेहनत बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरा तो यही है कि मेहनत करें। ऐसे जो इस चीज़ की कमी हो चुकी है बच्चों में, एक तो पड़े पड़े मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। जो एक्सरसाइज नहीं करते, भागते दौड़ते नहीं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा तजर्बा हो चुका है, स्कूल में मैं बच्चों को करवाता हूँ, 1 मिनट भी नहीं करते तो थक के बैठ जाते। थक जाते हैं। आजकल कौन सी स्कूल में आप डांस क्लासेस मैं अभी इधर कर रहा था, द ऑनर स्कूल है इधर शालामार की तरफ। फिर ये एक जिनके साथ मैं मुस्तकिल करता हूँ वो लॉर्ड्स इंटरनेशनल है गुलबर्ग में, उनके साथ करता हूँ। वैसे दूसरे कॉलेजेस में भी जहाँ पे ग्रामर में भी जाते थे पहले। हाँ, वो पहले की बात है, अभी अब नहीं जाते। अब नहीं जाता। जब बुलाते हैं, ये होता है जब उनके कोई प्रोग्राम होता है ना, तब वो बुलाते हैं। मैं कोई टीचर के तौर पर उस तरह से नहीं कि कोई एम्प्लॉय हूँ, उस तरह से नहीं, बस जब कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट बताएं जिससे जो आपको बहुत अच्छे लगते हों और आप उससे मुतासिर हों। मैं तो सबसे मुतासिर हूँ पुराने ज़्यादातर आर्टिस्टों से। नदीम साहब थे, वहीद मुराद, शाहिद साहब, उनसे तो मेरी मुलाकात भी हाँ, हुई है। बहुत अच्छे, बहुत ही जैसे आपको लगते हैं ना टीवी पे लगते हैं कि मतलब काफ़ी हेल्दी, मुझे तो उस तरह मुझे सिंपल से एक अच्छे से लगे, प्यारे से। प्यारे से। हाँ, तो ये है, और तमाम आर्टिस्ट हैं वो चीज़ें उनको तो छोड़ ही दें, वो तो कोई ऊपर की चीज़ें हैं, वो तो हमारे मतलब लेजेंड है वो। बिल्कुल। उनके बारे में तो हम ये कह भी नहीं सकते। वो तो हम देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। मैडम नूरजहां को देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, ऐसे ऐसे मैंने गाने सुने कि सोचता हूँ यार ये 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में इन्होंने इतने अच्छे गाने कैसे गाए। हाँ बिल्कुल। अब आवाज भी वैसी की वैसी, कोई आवाज में उन जैसे एक्सप्रेशन आवाज में कोई किसी के आज तक तो मैंने तो नहीं सुना, बिल्कुल। चाहे कोई भी आया। लता मंगेशकर भी उनके कदम छू के जाती थी कि जी मैं स्टेज पे गाना गाने जा रही हूँ, उनको दीदी कहती थी और बहुत इज्जत करती थी। और वाकई जो मुकाम और जो रुतबा मैडम को मिला, और कोयल का खिताब मिला, मैडम का खिताब मिला, मलका तरन्नुम नूरजहां का खिताब मिला, ये और बेस्ट अवार्ड उन्होंने लिए पाकिस्तान से भी, दूसरे मुल्कों से भी। तो ऐसे लोग जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं और सदियों याद रहते हैं। आज तक उनकी जगह किसी ने नहीं ली। बहुत से लोग उनके गाने गाते हैं, लड़कियां भी गाती हैं, लड़के भी गाते हैं, लेकिन मैडम ही अब मेहनत नहीं करते। ये भी अभी जो लड़कियां गा रही हैं, नूरजहां के गाने गाती हैं, लेकिन बिल्कुल वो सीधा सीधा गा देते। जिस तरह से उन्होंने कोई कंपोजिशन बनी है, आप उसी तरह से गाओ, फिर पता चले कि ये आपने गाया। वो गा ही नहीं ना सकती। हाँ, इसलिए है कि मेहनत नहीं की हुई। जो वो तो 8 साल की उम्र से सीख रही थी, फिर साथ साथ सीखती थी। हर दफा ये कहती थी कि हर नई चीज जो होती है मेरे लिए वो नई होती है, और बिल्कुल मुझे लगता है इसको मैं पहली दफा कर रही हूँ, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये सोच होनी चाहिए कि तभी तो बंदा मेहनत करता है। बिल्कुल। न्यू जनरेशन को आपने पैगाम दे दिया जी, मेहनत। अब आप नाजरीन, आपने नदीम अब्बास साहब की बातें सुनी। आपके दिमाग में इनके बारे में कुछ सवाल आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है और आप देख रहे हैं रज़िया मलिक प्रोडक्शन में प्रोग्राम मुलाकात। और चलते चलते आपसे 2-3 बातें करनी होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वॉच भी करें। आप कुछ कहना चाहें? आप भी यही बात कह दें जो मैंने कही है। जी, आपका रज़िया मलिक प्रोडक्शन, हाँ जी, रज़िया मलिक प्रोडक्शन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और इनके बेल आइकन को दबाएं ताकि दबा दें, आपको हर नई वीडियो इनकी आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नदीम अब्बास है और ओवर टू रज़िया जी। बहुत शुक्रिया नदीम। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का खात्मा करते हैं और चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मुलाकात